ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 155वीं कक्षा कारक प्रकरण में संप्रदान कारक कल प्रारंभ किया था। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 32वां सूत्र। अभिप्रैति का तात्पर्य है कि किसी के अभिप्राय को सिद्ध करना। जिस कर्म के द्वारा कोई भी दान देने वाला व्यक्ति वो यस्य अभिप्रायम साधयति, अभिप्रैति जिसके अभिप्राय को सिद्ध कर रहा है। जैसे कोई धन मांगने आया तो धन मांगने आया जो याचक है उसका क्या अभिप्राय है? धन मिल जाए। पुरोहित को दक्षिणा देनी है तो पुरोहित चाहता भी है, तभी जाते हैं लोग कार्य करने के लिए, तो उसका अभिप्राय दक्षिणा है। ब्राह्मण ने यज्ञ कराया, कुछ भी किया, उसका अभिप्राय मुझे भी दक्षिणा मिले, गाय मिले। गुरुजी कुछ भी चीज हो धन वगैरह के अलावा प्राचीन काल में यह है कि गाय और ये स्वर्ण इत्यादि ये दान बहुत दिए जाते थे, और गाय को तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। गाय में सींगों में सोना बांध करके देते थे। विवाह संस्कार में भी गोदान एक अलग ही प्रक्रिया है। सबसे पहले गोदान की, वहाँ स्वर्ण दान की बात तो नहीं है। तो गो का तो बहुत ही महत्व रहा है। अच्छा गुरुजी ये प्रसंग आ गया इसलिए मैं साधयति अभिप्रैति पुरोहित के वर्ण में ऋषि ने कौशेयम अंगुलीयकम, वहाँ स्वर्ण विशेषण नहीं है। अंगुलीयकम माने अंगूठी और रेशमी कपड़े से जोड़े से आचार्य का वर्ण करना चाहिए। तो जब अंगुलीयकम है तो ये अंगूठी एक ऐसी है जो चांदी की नहीं बनती, सोने की बनती है। तो अन्य आभूषण तो लोग यह पहन लेते हैं चांदी के, लेकिन अंगूठी सोने की होगी, और नहीं तो नकली सोना होगा। बात वही है। हाँ। तो गुरुजी ये तो पुरोहित के वर्ण में लिखा है ऋषि दयानंद ने। शादी में, शादी वाले प्रकरण में वर्ण में लिखा है, पहले पुरोहित को वर्ण करना। तो अभिप्रैति अभिप्रायम साधयति, जिसके अभिप्राय को वो सिद्ध कर रहा है अपने कर्म से, इसलिए कर्म को करण के रूप में ले लिया। यहाँ है तो कर्म ही वो, लेकिन वो कर्म वहां साधन की भूमिका निभा रहा है। तो जिसके अभिप्राय को सिद्ध कर रहा है उसका नाम होगा संप्रदान। साधन भूत कर्मों के द्वारा जिसके अभिप्राय को सिद्ध किया जा रहा है। तो उपाध्याय गाम ददाति, इस तरह से बुद्धा का जो आप कल रूप पूछ रहे थे वो हो गया? नहीं मिला? सूत्र नहीं मिला? ददाति दत्तः, कल धत्ते की बात हो रही। धत्ते बन गया। अरे ये जो हत्यादि गण की धातुएं होती हैं ये द्वित्व होता है इनको 4 लकारों में, और द्वित्व होता है तो द्वित्व होने से इनका नाम फिर अभ्यस्त भी होगा, क्योंकि उभय अभ्यस्तम, पूर्व का नाम ही तो अभ्यास है, लेकिन दोनों का नाम मिला करके करेंगे तो अभ्यस्त ही होगा। तो अभ्यस्त का सूत्र अलग से है ही। शनाभ्यस्त और आता है, शना प्रत्यय कोई लेता है वो सूत्र, और अभ्यस्त जिनका नाम है उनको भी लेता है, और उनके आकार का लोप हो जाता है। शनाभ्यस्त और आता। वैसे तो यहाँ कोई प्रत्यय की बात नहीं करी है कि कैसा प्रत्यय आगे आना चाहिए, आजादी हो या हलादी हो,
केवल कितंगित ऊपर से आ रहा है, कितंगित जो है ऊपर से आ रहा है, तो स्ना और अभ्यस्त के आकार का लोप हो जाता है, कितंगित प्रत्यय परे रहते। अब क्योंकि इससे अगला सूत्र जो है वो हल पर रहते, ईकार करता है, ई हल लिखो, तो फिर ये उत्सर्ग सूत्र मैंने कहा ना कि अपवाद को ध्यान में रखते हुए अर्थ उनके किए जाते हैं। तो अवर्थिष्ट जो है ये प्राय करके इसका क्या बनेगा, कि हलादि कितंगित पर रहते, हलादि कहा नहीं है उसमें, तो फिर प्रश्न फिर आपको वही रहेगा कि ये धत्ते फिर कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ तो हलादि प्रत्यय है, तकार नहीं, आजादी अर्थ बनेगा फिर उसका। तो यहाँ धत्ते में फिर कैसे आकार का लोप करेंगे, तो फिर वहां ई हल्लघो में अघो भी तो है, घु संज्ञक को छोड़ दिया गया है। तो अब इस सूत्र का पूरा अर्थ क्या बना, कृष्णा और अभ्यस्त संज्ञक धातुओं के आकार का लोप होता है, आजादी प्रत्यय परे रहते और घु संज्ञकों का सर्वत्र, आजादी भी और हलादी भी वहां जो है मना कर दिया है, वो ई हल्लघो जो है वो उसको लेगा नहीं घु संज्ञक को। तो अब अभ्यस्त संज्ञक धातु का हम जो रूप चलाएंगे, तो चाहे हलादी कितंगित हो चाहे आजादी कितंगित हो, आकार का लोप होना ही है, ठीक है। बोलो कहाँ नहीं है, ददाति दत्तः, यहाँ हो गया हलादी, ददति आजादी, दोनों में हो गया, इसी में लगे दोनों उदाहरण आपको, दत्तः और ददति। एक हलादी प्रत्यय है आगे कितंगित, इंगित प्रत्यय है यहाँ पर, ददति में आजादी इंगित है। लेकिन अन्य कोई धातु अभ्यस्त होगी तो वहां हलादी होगा तो ईकार हो जाएगा, जैसे स्ना को ही ले लो, स्ना और अभ्यस्त दो है ना, तो पुनाति, आगे पुनीतः, हलादी है ना, तो ईकार हो गया, और बहुवचन में यहाँ लोप हो गया, यहाँ लोप हो गया किससे, स्नाभ्यस्त और आता है। और अभ्यस्त का ले लो उदाहरण, जहाती, जहाती माने छोड़ता है, फिर जहीतः, जहती, जहंती कैसे बन जाएगा, जहंती, झ को अंती, अंत कब होता है, हाँ कब होता है, तो इसने कहा ही नहीं कब होता है, ये तो हमेशा करता है। उत्सर्ग सूत्र का अर्थ हमेशा यही तो बात होती है ना, हम लोग उत्सर्ग सूत्र देख करके और बहक जाते हैं कि झोंता सूत्र है तो ये जहांती बनना चाहिए। अरे झोंता के आगे कुछ और भी तो है अपवाद, उसको भी तो सामने ले आओ। तो अद अभ्यस्तात, अगर आप अभ्यस्त का रूप चला रहे हैं तो उससे उत्तर झ को अंत नहीं होगा, अत होगा। और ये जहाती अभ्यस्त हो गई, द्वित्व हुआ है इसको, तो जहती बनेगा, जहंती नहीं बनेगा। अद अभ्यस्तात और भी है, दो सूत्र हैं, उनको ध्यान रखते हुए हम झोंता का अर्थ करेंगे। आत्मनेपदेषु अनतः, अगर आप आत्मनेपद में किसी धातु का रूप चला रहे हैं और धातु अकारांत है नहीं, यानी कि शप इत्यादि प्रत्यय नहीं हुए हैं उसमें, क्योंकि शप होने से भी अ मिल जाएगा और श होने से भी अ मिल जाएगा, श्यन होने से भी अ मिल जाएगा, लेकिन शनम से नहीं होगा, तो उसका लोप हो जाएगा। तो इस तरह से जहां आत्मने पद में हम कोई रूप चलाएंगे तो वहां पर धातु यदि आकारांत नहीं है तो उस अवस्था में झ को अत होगा। अब इसके अतिरिक्त जो स्थल हैं वहां झोंता लगेगा। तो ये है, तो अभ्यास में भी अत हो रहा है और आत्मनेपद में भी अत हो रहा है। अभ्यास से उत्तर और आत्मनेपद में भी, दोनों में अभ्यास से उत्तर सर्वत्र है, आत्मनेपद में अनकारांत से उत्तर।
चलिए आगे चलते हैं। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुच्यर्थानाम षष्ठी बहुवचनांतम प्रियमाणः प्रथमैक वचनांतम। यहाँ भी अर्थ शब्द का प्रयोग आ गया। तो रुचि ही अर्थः येषाम, जिनका रुचि अर्थ है अच्छा लगना, ऐसा जहां अर्थ निकल रहा है। ते रुच्यर्था तेषाम रुच्यर्थानाम। ऊपर जो संप्रदान शब्द आ रहा है वो यहाँ आ ही रहा है, लेकिन वहां संप्रदान संज्ञा की थी यम अभिप्रैति, ऐसा बोल करके कि जिसके अभिप्राय को सिद्ध किया जा रहा है उसकी। लेकिन यहां उसकी अनुवृत्ति नहीं आएगी, तो यहां जिसकी संज्ञा करेंगे कोई प्रथमांत पद होना चाहिए। संज्ञा और संजी में प्रथमा होती ही है, तो यहाँ किस में है प्रथमा? प्रियमाणः। प्रियमाणः में प्रियमाण ये क्या शब्द है? ये प्रिय तर्पणे कांतौ च, इसी से बनता है प्रिय शब्द। प्रिय शब्द सुनने में प्रिय लगता है ना। तो प्रिय तर्पणे कांतौ च, इसमें हैं? इसमें शानच, लट लकार के स्थान में शानच करके और सार धातु के यक, यक हो गया है। प्रियमाण मुकागम हो गया। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में बनेगा। हाँ, कर्मवाच्य में प्रियमाण, क्योंकि यक प्रत्यय करेंगे ना, कर्मवाच्य में होता है, कर्म या भाव में, ये कर्म में है। तो प्रियमाण का अर्थ क्या हो जाएगा फिर? तृप्यमाण, जिसको तृप्त किया जा रहा है, अर्थात जो तृप्त हो रहा है, प्रियमाण तृप्यमाण, वो बनेगा प्रथमांत पद और उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। कब होगी? तो धातुएं साथ हम बता दी गई कि रुच्यर्थानाम धातुनाम प्रयोगे। अब क्योंकि रुच्यर्थक धातुओं का प्रयोग कर रहे हैं और रुच्यर्थक धातु का अर्थ हो गया अच्छा लगना, तो अच्छा जिसको लगेगा वो तृप्त ही तो हो रहा होगा। तो रुच्यर्थानाम धातुनाम प्रयोगे प्रियमाणः, जिसको रुचिकर कोई चीज लग रही है, जिसको प्रिय लग रही है। प्रियमाणो यो अर्थः तत्कारकम अपादान संप्रदान संज्ञकम भवति। रुच्यर्थक धातुओं के द्वारा जो तृप्त हो रहा होगा उसकी, तो जिसको अच्छा लगता है उसका, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण सरल है। देवदत्ताय रोचते मोदकः, तो मोदक अच्छा लग रहा है। ये मोदक पुल्लिंग हैं? ये मोदक है जाके प्रयास बाहर जो है ना, मोदकम मोदकम करते हैं, भैया मोदकम दिए, ये है, यो भी कुछ है मोदकम के। लिंगानुशासन में एक सूत्र आता है कोपधः। हाँ, आता है, उसमें कई मिलेंगे सूत्र ऐसे आपको, योपधः, कोपधः, रोपधः। हैं? पुस्तक, पुस्तक शब्द भी पुल्लिंग है। पुस्तक, वो तो किसी के चक्कर में डालना हो ना, जो ज्यादा वैयाकरण बनता है ना, तो वैलिंग ऐसी आकाश, ऐसी आकाश उभय लेंगे आकाश। तो हाँ, तो मोदक का दोनों में प्रयोग होता है, दोनों तरह से। तो इस तरह से मोदक अच्छा लग रहा है, रोचते, तो रोचते धातु का कर्ता कौन है? देवदत्त। देवदत्त अच्छा लग रहा है किसको? नहीं, मोदक अच्छा लग रहा है, मोदक है। मोदक देवदत्त को अच्छा लग रहा है, करता तो नहीं। तो मोदक हो गया कर्ता। अब मोदक जो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा जिसको लग रहा है वही तो तृप्त हो रहा होगा, तो उसका नाम हो जाएगा संप्रदान। देवदत्ताय चतुर्थी संप्रदाने। यज्ञ दत्ताय स्वदते अपूपः। अपूप किसे कहते हैं?
आटा जो गीला करके और उसको तलते हैं जब मीठा आटा तो पुआ, वही है अपूप। इधर तो बहुत बनाते हैं उत्तर भारत में तो बहुत बनता है इधर। यहाँ तो पूड़ी भी मीठी मीठी बनती है, देखा है मैंने, छोटी छोटी जो होती हैं। उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारी अपनी भाषा में तो ठकुआ बोलते हैं। ठकुआ। अच्छा। और इसको पूरी को सुहारी बोलते हैं, सुहारी। तो यहाँ रुच धातु के समानार्थक अच्छा लगना, स्वादिष्ट लगना, तो स्वादिष्ट लगना भी तो अच्छा लगना हो गया। हाँ। तो स्वदते, इसी से बनता है स्वाद शब्द। ये श्वद, श्वद धातु है, श्वद, श्वद का स्वद, तो स्वदते अपूपः। चलिए आगे। आगे है सूत्र श्लाघ नुंग स्था शपाम जीप समानः। श्लाघ नुंग स्था शपाम षष्ठी बहुवचनांतम जीप समानः प्रथमैक वचनांतम। इसमें धातुएं गिना दी गई हैं, उनके अर्थ से कोई तात्पर्य नहीं है, अलग अलग यही ली जाएंगी। तो श्लाघ, हनुंग, स्था और शप, इनका द्वंद्व समास करके श्लाघ हनुंग स्था शप इत्येतेषां धातूनां प्रयोगे जीप्स्यमानः ज्ञापयितुम् इष्यमाणः यो अर्थः तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। जैसे पहले था प्रियमाण, यहाँ है जीप्स्यमान, वो भी कर्मवाच्य में था, ये भी कर्मवाच्य में है। यहाँ ज्या धातु से सन प्रत्यय करके सारी प्रक्रियाएं, द्वित्वादि भी होगा। कौन बनाएगा आप में से जीप्स्यमान? क्योंकि इसमें एक सूत्र विशेष लगा हुआ है। और सन्नंत है, ये स्पष्ट है। देखो ज्ञप धातु किस अर्थ में आती है? ज्ञप है ये, यानी ज्ञापयति बोलते हैं ना हम लोग, विज्ञापन। तो ज्ञापन, ज्ञापयति, जनाना, दूसरे को जनाना, दूसरे को बताना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? दूसरे को जनाना। वो कन्विंस वगैरह तो खैर अलग है, विश्वास दिलाना इत्यादि। तो ज्ञप धातु दूसरे को जनाने अर्थ में, और जनाने की इच्छा, अब आ जाएगा सन प्रत्यय। दूसरे को जनाने की इच्छा, अब दूसरे को जब जनाने की इच्छा होगी तो जो जान रहा होगा, इसको कैसे बोलेंगे हिंदी में अब? भाई किसी ने जनाना चाहा, अब एक जान रहा है, वो तो जान रहा है, उसको उसका वाचक शब्द है नहीं, जो जीभ से मान है, दूसरे के द्वारा जो जनाया, दूसरे के द्वारा जो जनाया जा रहा है, तो इच्छा शब्द लाओ, इच्छा शब्द साथ में, जो जनाने की इच्छा वाला है और जो जानने की इच्छा वाला है। एक वाक्य बोलो ना। जनाया जा रहा है, ये तो वैसा हो गया कि जो दूसरे के द्वारा जनाया जा रहा है, लेकिन इसमें इच्छा शब्द नहीं आया। जो दूसरे के द्वारा जनाने की इच्छा, जनाए जाने की का इच्छुक है ना ना ना, वो कहाँ इच्छुक, वो तो जनाया जा रहा है। वही तो जाने की इच्छा ना ना ना, जनाने की इच्छा दूसरे की थी। अच्छा, जनाने की इच्छा दूसरे की थी, वो तो जनाने की इच्छा चरितार्थ हो रही है वहां उसके ऊपर। तो ज्ञान प्राप्त करने की ना दूसरे के द्वारा जिसको, तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो आवश्यक नहीं है कि आप उसका अनुवाद दूसरी भाषा में कर ही लें, वो भाव आ ही नहीं पाएगा, वो भाव नहीं आ पाएगा। आप ढूंढते रहो वाक्य, बहुत कठिन है। जो जनाता है, जो जानने, वो तो आप लंबे लंबे वाक्य बोलोगे फिर कि जिसने जनाने की इच्छा की थी,
हैं, और जो जान रहा है वो उसकी इच्छा की पूर्ति वहां हो रही है उसके अंदर, ऐसे करके कुछ भी व्याख्या कर लो, वो है जीप्समान। तो मैं कह रहा था बनेगा कैसे, तो ज्या ये ज्ञप धातु से जब द्वित्व करते हैं ना सन करके, तो वहां पर आप ज्ञप्य रिधाम ईत, ये दो काम करता है। अभ्यास का तो लोप है, अत्र लोपो अभ्यासस्य, तो अभ्यास का तो लोप करेगा, और जो ज्या में अ है उसको करेगा ई, हो गया अभ्यास तो गया, सन रह गया, तो जीप स। उसके बाद फिर कर्मवाच्य में फिर बनाएंगे, यानी सन्नंत का कर्मवाच्य है ये, लट लकार लाके शानच हो जाएगा, और यक भी आएगा, और यक है आर्धातुक, और आर्धातुक यक आएगा तो ये जो जीप सा जो सा में आ है अतोलोप असलोप हो जाएगा। इस तरह से बनता है, मुकागम हो ही जाएगा, आने मुख। जनाए जाने की इच्छा वाला, बन गया ये वाक्य? नहीं बना। जनाए जाने की इच्छा वाला, जनाए जाने की इच्छा वाला, तो फिर जनाए जाने की इच्छा वाला तो जो जना रहा है वो हुआ ना, है? जनाए जाने की इच्छा वाला। चलो सोचते रहना। तो उदाहरण देखेंगे कि देवदत्ताय श्लाघते। अब श्लाघते क्रिया है यहाँ, तो कोई कर्ता भी होना चाहिए। नहीं गुरु, जनाए जाने की इच्छा वाला कोई होगा जिसको जनाया जाए, जनाया जा रहा है। हाँ गुरु जी, और जो जनाएगा ना उसको जनाने की इच्छा वाला, ये तो इससे सीधा बन जाएगा। जनाने की इच्छा वाला, जनाए जाने की इच्छा वाला, हाँ सही है। भाई आप जनाने की इच्छा रखते हो तो सीधा हो गया, मैं जनाने की इच्छा रखता हूँ। तो श्लाघते प्रशंसा कर रहा है कोई, कर्ता कोई और है, और प्रशंसा कर रहा है क्यों? सुना रहा है उसको जनाने की इच्छा भी है, यानी कि सामने है देवदत्त, पीठ पीछे प्रशंसा कर रहा है, तो फिर जनाए जाने की इच्छा वाला फिर उस तरह से नहीं हुआ। अगर पीठ पीछे कर रहा है, या तो यह है पीठ पीछे कर रहा है, लेकिन जिसको बता रहा है उसको पता है कि ये फिर वहां जाके बता देगा कि ऐसे ऐसे तेरी प्रशंसा की गई थी। तो देवदत्ताय श्लाघते, देवदत्त यहाँ पर जीप्स्यमान हो गया, जनाए जाने की इच्छा वाला हो गया, उसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। तो ये तो श्लाघ धातु हो गई। अब यहाँ पर जनाए जाने की इच्छा ये सब में घटाएंगे, लेकिन धातु के अर्थ के अनुसार। जैसे श्लाघ में प्रशंसा जनाने की इच्छा, और ऐसी हुनुंग धातु। अब हुनु धातु किस में आती है? हुनु धातु ये भी एक तरह से जनाना ही होता है, और इसके साथ में यदि अप लगा देते हैं, जिसका कि प्रयोग बहुत होता है। हनु वैसे जनाना वैसा नहीं है, लेकिन निंदा के रूप में होता है, और अप लगा देते हैं तो इसका अर्थ झूठ बोलना होता है। और योग दर्शन में अनेकों स्थानों पर व्यास के भाष्य में ये अपहनुते, झूठ बोलता है। लेकिन यहां पर हनुते, हनु धातु का प्रयोग करेंगे। तो देवदत्ताय हनुते, हैं देवदत्त के लिए झूठ बोल रहा है, जना भी रहा है उसको कि देख तेरे कारण से मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन यहाँ झूठ नहीं है, निंदा, निंदा की बात है, यहाँ पर अपने लगाएंगे। तो देवदत्ताय हनुते, देवदत्त के लिए देवदत्त की निंदा कर रहा है, और वो निंदा उसको जना भी रहा है। तो देवदत्त की निंदा देवदत्त को जनाने की इच्छा से कर रहा है। और ये प्रवृत्ति महिला में तो बहुत ही होती है, आपने देखा होगा मोहल्लों में, जहां तहां खूब जोर जोर से चीखेंगे एक दूसरे को सुनाने के लिए,
एक दूसरे की बुराई बहुत चलती रहती है। हाँ, क्या करें? कटाक्ष रूप में भी अब मैं इनको कुछ कहना चाहूँ तो कुछ ऐसी बात, इनको पता है कि एक मेरे लेकर के इनका नाम ना लूं, नेताओं में तरह के गुरु जो होता है बिना नाम लेकर के, कोई अम्मा जी, कोई पप्पू जी, कोई राजकुमार करके सब जानते हैं क्या, लेकिन कोर्ट में जाओगे तो आप कह नहीं सकते इसका नाम पप्पू है ही नहीं। आप क्या कह रहे? देवदत्तों के लिए झूठ बोलता है, झूठ नहीं, निंदा। अच्छा, देवदत्तों के लिए निंदा करता है। तीसरा है स्था। अब स्था में जाने की इच्छा कहां से क्या होगी? भाई किसी ने आग्रह किया, कोई आए परिवार में स्थापित करने के लिए हो रही है ना कि मैं तुझे स्थापित कर रहा हूँ, नहीं, स्था का अर्थ है रुकना। तो आग्रह मतलब जाने लगे वो, तो आग्रह किया गया तो कि ठीक है चलो भाई मैं रुक जाऊंगा, लेकिन तेरे कारण से रुकूंगा, तेरे लिए कोई काम पूरा करना है, कुछ भी करना है। तो देवदत्ताय तिष्ठते, देवदत्त को जनाने की इच्छा से और रुक रहा है, ठहर रहा है वहां कि देख तेरे कारण से मैं रुक रहा हूं, नहीं मैं नहीं रुकने वाला था। हाँ, जिसे कहते हैं ना, मतलब पिया नहीं, वो पिलाई गई है, पिला दिया दोस्त में पी ली। तो देवदत्ताय तिष्ठते। चौथा धातु क्या है? शप। तो शप में तो स्पष्ट है आक्रोश होता ही है, शप आक्रोश है, भला बुरा बोलना किसी के लिए। तो देवदत्ताय शपते, यानी देवदत्त को जनाने की इच्छा से ही उसको बुरा भला बोल रहा है। स्वपते के मतलब यहाँ क्या है? स्वपते कहाँ है? शपते है। हाँ, स्वपते स नहीं है, श है, तालव्य। हाँ, तो इसकी क्या है? शप आक्रोश धातु है ना, भला बुरा बोलना किसी के लिए, तेज बोलना। क्रोध में व्यक्ति सम्मान की भाषा तो निकलती नहीं, आपकी लड़ाई तो सम्मान थोड़ी देर के लिए होती है। अगला सूत्र धारेरुत्तमर्ण। धारे षष्ठी एक वचनांतम, उत्तमर्ण प्रथम एक वचनांतम। सब में संजी अलग अलग हैं। पहले था प्रियमाण, फिर था नहीं, पहले था प्रियमाण, पहले तो है अभिप्रेति। हाँ, अभिप्रियमाण, फिर प्रियमाण, फिर जीप्समान, अब है उत्तमर्ण। तो उत्तमर्ण क्या होता है? उत्तमम ऋणम यस्य, जो देने वाला है। उत्तम है ऋण जिसका। देने वाला उत्तम। तो उत्तम देने वाले का होता है कि लेने वाले का? देने वाले होता है गुरु जी। उत्तम देने वाला, उत्तम ऋण देने वाला है। अधम मरण जो लेने वाला है, अधम। अर्थात ऋण लेना उत्तम नहीं माना गया है, अधम कार्य है ये। हमें ऋण लेकर के अगर कोई कार्य करना पड़ रहा है तो फिर हम जो है अधम कार्य, इसलिए ऋण से डरने का जो कहा गया ना, मृत्यु के समान डरना चाहिए ऋण से, वो इसीलिए कहा गया है। तो लेने वाला अधमर्ण, देने वाला उत्तमर्ण। उत्तम ऋण गुण करके उत्तमर्ण। गुरु जी इसीलिए वो नौकरी को पुरानी कहावतों में कहता उत्तम खेती मध्यम मान, अधम चाकरी भीख निदान। जैसे भीख मांगते हैं ना, ऐसे महीने मांगना पड़ता है। मेरा महीना हो गया है जी, इस महीने का एडवांस मिल जाता बाबू जी, ये है वो है। नौकरी में मांगना तो है ही सबसे निम्न कार्य है। और इसीलिए एक अन्य भी लोकोक्ति है कि नौकरी कि हाँ करी तो ठीक करी, ना करी तो क्यों करी, क्योंकि ना इसमें नहीं होनी चाहिए। हाँ करते रहो तो ठीक है, जो कार्य बताया जाए करते रहो, बस निषेध नहीं करना उसका। व्यापार और खेती में जो देना होता है। तो धारे है धारी, ध्री धातु का अणिजंत का रूप है ये, तो अर्थात अणिजंत का ही प्रयोग करना होगा इसमें। तो धारयते है धातो हो प्रयोगे उत्तमर्ण, अर्थात ऋण प्रदाता, यह तत्कारकम संप्रदान संजकम भवति, जो ऋण को देने वाला है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होगी। तो देवदत्त ने किसी को ऋण दिया, देवदत्त ने यज्ञ दत्त को ऋण दिया, कितना? 100 रुपए। तो देवदत्ताय शतम धारयति यज्ञ दत्त,
यानी यज्ञ दत्त देवदत्त के 100 रुपए ऋण लिए हुए है, अर्थ यही निकलेगा इससे। लेकिन उत्तमर्ण जो देवदत्त है उसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। और ये इसलिए क्योंकि पहले वाले का ये जो है कि अपवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो दे रहा है उस वहां तो चतुर्थी नहीं, अपवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ दे रहा है उसमें नहीं है चतुर्थी, जो ले रहा है उसमें नहीं है चतुर्थी, दे रहा है उसमें है, और वहां तो उसमें होती जो ले रहा होता है, अर्थ की दृष्टि से। तो धारयति निजंत का प्रयोग करेंगे, धारी धातु का, उसमें करेगा ये। अगला सूत्र स्पृहेरीप्सितः। इस स्पृहे षष्ठ्य क्वचनांतम, ईप्सितः प्रथम क्वचनांतम। ईप्सित ये यहाँ पर कर्ता वो कारक बनेगा, तो ईप्सित कैसे बनता है? आप प्राप्त इच्छा इप्सा, आप धातु नहीं, तो यहाँ भी ऐसे ही है, आप धातु से सन प्रत्यय करेंगे, सन प्रत्यय करेंगे तो द्वित्व भी होगा। फिर वही सूत्र जो पहले बोला था मैंने, आप ज्ञप्य रिधाम ईत, उसमें धातु पहले है ही आप, वही अभ्यास के प्रकरण में है, 7वें अध्याय के 4थे पाद में, 4थे कॉलम में। अत्रलोपोभ्यासस्य के ऊपर अब आप ये कहोगे कि अत्रलोपोभ्यास सूत्र आगे आ रहा है और ये सूत्र पहले हैं, तो ये अभ्यास का लोप कैसे कर देंगे? बताओ कैसे करेंगे? ऊपर से भी तो लोप आ रहा है 50 नंबर से, ताश पे और लोप पीछे से भी तो आती है। नहीं देखो अत्र, अत्र माने इस प्रकरण में, जो प्रकरण चल रहा था अभी पीछे, इस प्रकरण में अभ्यास का लोप हो जाता है, हो गया। यानी ये सूत्र पीछे की तरफ जो है अपनी किरणें फेंक रहा है कि अभी जो प्रकरण चल रहा था, अच्छा हाँ, ऊपर से खींच रहा है ये हैं, सन प्रत्यय कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? देखो ऊपर क्या है इसके, आप जब प्रधान, तो शनि से प्रारंभ हुआ, यानी सन प्रत्यय परे रहते ये सूत्र अपना कार्य कर रहे हैं सब। शनि मीमा घूर अभ लभ शक पत पदामच, इस आप जब प्रधामित दम्भ इच्च मुचो कर्म कस्य गुणोवा, तो ये जो सूत्र हैं पीछे निकल गए। अत्र यहाँ पर इस प्रकरण में, ठीक है, ये अत्र का मतलब आगे नहीं है, आगे के लिए क्या बोलते हैं? तत्र। कहाँ प्रयोग किया है ऐसा? तत्रोपदम सप्तमी स्थम। अब तत्र से मतलब आगे जो धातु का अधिकार चल रहा है, आगे आगे, वहां सर्वत्र जहां सप्तम्यंत पद आएंगे उनकी उपपद संज्ञा होती है। यहां है अत्र, तो इस तरह से जो ये सूत्र निकल गए 4-5 पीछे, इनमें वो सूत्र जो अपना कार्य कर रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन साथ में अभ्यास का लोप भी होता जाएगा। तो आप जब प्रधामित ने तो ईकार किया है, अभ्यास का लोप नहीं किया है, लेकिन इस सूत्र की सहायता से अभ्यास का लोप भी हो गया। तो ये भी सूत्र तो लगाना पड़ेगा ना। कौन सा? हाँ लगेगा, तभी संगति लगेगी पूरी। तो आप जो द्वित्व किया गया, एक आप समाप्त हो गया, जो बचा आप उसमें आ को ई कर दिया, ईप, ईप सन प्रत्यय है, उसके बाद फिर निष्ठा प्रत्यय करके ईप्सित इडागम होकर के यहाँ से शनि मीमा, अभ्यास के प्रकरण कहाँ से? शनि मीमा, सन प्रत्यय पर रहते ही तो अभ्यास बनेगा। आप ये बताओ मुझे, अत्र लोपोभ्यासस्य सूत्र अभ्यास का लोप कर रहा है, अभ्यास कब बनता है? द्वित्व होने पर। तो द्वित्व यहाँ जब सन का प्रकरण है, सन में ही द्वित्व होगा, और तो कहीं होगा नहीं। उससे पीछे क्या है? सूत्र सन मीमा से क्या है पीछे? तो हयति से कोई संबंध नहीं यहाँ पर। वहां कहाँ है अभ्यास? अभ्यास का लोप कहाँ? अभ्यास जहाँ संभव है वहीं तो लोप होगा। अब यही अभ्यासस्य, अब ये आगे चल पड़ता है पूरे 4थे पाद के अंत तक। अब अत्रलोप समाप्त हो गया, अत्रलोप का मतलब जाना आगे, अब चलेगा केवल अभ्यासस्य, इसी को बोलते हैं अभ्यास प्रकरण।
अब अभ्यास प्रकरण जो है आगे वाला भी हो गया, पीछे के भी 4 सूत्र आ गए ये भी, लेकिन वो दूसरे कार्य के लिए है, लोप करने के लिए केवल। तो स्पृह ईप्सितः यानी स्पृह ईप्सायाम, तो स्पृह धातु हो प्रयोगे ईप्सितः अर्थात अभिप्रेतः यत्कारकम तत्संप्रदान संजकम भवति। स्पृह धातु का प्रयोग ये चुरादिगण की है, अकारांत स्पृह ईप्सायाम यानी स्पृह यति, ऐसे रूप चलते हैं इसके, स्पृह यति। स्पृह धातु से णिच प्रत्यय। अच्छा, हमने जब स्पृह से णिच किया, स्पृह ई, तो क्या करें, वृद्धि होगी या गुण क्या प्राप्त है? गुण है गुरुजी। वृद्धि क्यों नहीं है? णिच प्रत्यय तो णित है, नीच प्रत्यय को किंगति से क्या करेगा? अचुनिति से वैसे प्राप्त तो है वृद्धि। अजंत है ये, करो गुण क्या बनेगा? स्पर्हयति, री को अर हो जाएगा, ऐसा ही रूप है क्या? रूप बनेगा स्पृहयति। देखो धातु है ये स्पृह ईप्सायाम चुरादिगण की, और चुरादिगण में एक प्रकरण आता है, धातु पाठ है किसी के पास में? चुरादिगण में एक प्रकरण आता है जहां प्रारंभ होता है, एक वाक्य है अथादंताः, अथ अदंताः, यहां से आगे अदंत धातुएं शुरू होती हैं। पाणिनि कहना क्या चाह रहे हैं कि आगे जो मैं धातु अदंत बोलूंगा, अदंत तो बहुत सी हैं, देखो पठ व्यक्ता वाची अदंत है कि नहीं है? वहां तो नहीं कहा ऐसा। तो यहां पाणिनि ये कह रहे हैं अथादंताः कह करके कि आगे जो अदंत धातुएं शुरू हो रही हैं, ये आकार जो धातुओं के अंत में आएगा ये अनुनासिक नहीं है, इसकी इत संज्ञा नहीं होती है। आई समझ में? नहीं तो पठ व्यक्ता वाची भी तो अदंत है, एध वृद्धो भी तो अदंत है, तो क्या अंतर पड़ गया फिर? यहाँ क्यों कहना पड़ा अथादंता? अथादंता तो किसी कॉलम के प्रारंभ में आएगा, एकदम जो है शुरू में कैसे ढूंढ रहे हो आप? अथादंता जो शब्द है, ये जो इनके जो प्रकरण समाप्त होते हैं तो प्रारंभ का वाक्य है ये। मिला नहीं मिला? हाँ, यानी 85 धातुएं हैं ये। 85 कितनी हो गई? 85 85। तो देखो इसमें कहीं स्पृह ईप्सायाम, तिरपनवें पृष्ठ पर देखो, 53 मिल गया। तो अब मेरी बात समझो पहले कि ये अथादंता क्यों कहा कि इन धातुओं में आप उपदेशे अनुनासिक मत लगाना। अगर वो लगा दिया तो फिर लाभ क्या हुआ दंत पढ़ने का? वो तो अनुबंध माना जाएगा फिर। तो ये अनुबंध नहीं है इसमें, स्पृह में ह में अ। इसके मतलब अदंत जो धातुएं हैं जितने, वो अनुनासिक से संयुक्त विशेषण से युक्त नहीं है। नहीं, अंत का वर्ण, और किसी की नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक ठीक। अब हमने णिच प्रत्यय किया तो स्पृह और ई, अब ह को हल नहीं रखना है कि आपको संज्ञा हो के अनुबंध हो, लोप हो गया, ऐसे नहीं। अब बताओ वृद्धि प्राप्त हो रही है कि गुण? अभी तो और उलझ हो गया अभी थोड़ा सा। आकारांत है तो गुण प्राप्त तो कौन सूत्र करता है? आकारांत तो इत्संजक हो तो पुगंत लोभ लग जाता। सुनो 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 एक मिनट। पुगंत लघुपधस्य च अथवा दोनों ही सूत्र, इनमें एको गुण वृद्धि परिभाषा पहुंचती है। इगंत अंग ये पहले वाले सूत्र में लगेगी, और पुगंत लघुपधस्य में लघुपधस्य इकः, वहां ऐसे बोलेंगे। तो न तो ये लघुपद है न ही इगंत है। लघुपद है लेकिन अभी नहीं, अभी तो अ अंत में आ रहा है, लघुपद कहाँ रखी है? तो ये दोनों सूत्र तो गए।
गुण तो नहीं, क्या वृद्धि कर सकते हैं अचवर्णिति से? अच्छ भी नहीं है, अच्छ तो है, अजंत नहीं है, अजंत तो है। तो क्या बनेगा? ह को वृद्धि करके ह में आ स्प्रीहा, स्प्रीहा ऐसे कभी किया है ऐसा? तो है क्या कि ऋणित प्रत्यय कैसा है, सार्वधातुक या आर्ध धातुक? आर्ध धातुक। तो आर्ध धातुक जब प्रत्यय कोई आगे आता है तो आकार का लोप हो जाता है, लेकिन वो भी नहीं बनेगी बात। आर्ध धातुक प्रत्यय होता है तो आकार का लोप होता है कि नहीं? अतो लोप, तो कर दो इसको। हैं? उपधा मिल गया फिर तो आकार का हटते ही मिल गया ना? हाँ, लघुवत कर ले। हाँ, उपधा मिल गया। हाँ, मिल गया। तो आप गुण करने चले या वृद्धि करने चले? गुण करने चले ना, गुण करने चले। और ये पूर्व विधि है, पूर्व विधि है, तो आकार का लोप स्थानीय हो जाएगा। अच्छा है परस्मिन। और आप लोग भूल रहे हो शायद, उसमें उदाहरण भी आया था एक, कौन सा आया था? अच्छा है परस्मिन पूर्वधर्म में कौन कौन से उदाहरण है? तो इस तरह से हम जो रूप चलाते हैं, जो धातुएं अदंत पड़ी हुई हैं उनके, उसमें यही ध्यान रखना होता है। तो वहां आपको उपधा में गुण इत्यादि नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आकार लोप जो है बीच में रुकावट डालता है, वो स्थानीयवत हो जाता है। तो स्पृह यति, तो फिर बस जो का तो ही रह गया, स्प्री हो गया ना, गुण हो गया फिर बाद में स्प्री हो गया, फिर गुण हो गया। स्प्री आ गया ना, फिर साफ्तिक जाग हो स्प्री बन जाए। अथादंता के आगे धातु पहली कौन सी है? अरे गुरुजी, कथ वाक्य प्रबंध। हाँ, यहीं से प्रारंभ होती है। तो हम कथ का रूप कैसे बोलते हैं? हम क्यों नहीं बोलते काथयति? जब पठ से बनाते हैं तो पाठयति बन सकता है, तो कथ से काथयति क्यों नहीं बन सकता? रच से राचयति क्यों नहीं बन सकता? इसीलिए कहना पड़ा है, कहने के बाद हटा दिया। अनुनासिक लोप नहीं है, आकार का लोप है ये, और ये आकार लोप हो जाएगा स्थानीयवत। ये वृद्धि होने नहीं देगा, ये वृद्धि नहीं होने देगा। चलिए, तो स्पृहे ईप्सितः निष्पृह धातु प्रयोगे ईप्सितः अर्थात अभिप्रेतः यत् कारकम तदपादान संप्रदान संजकम भवति। तो स्पृह का अर्थ क्या हो जाता है? स्पृह यति, स्पृहा करता है अर्थात हाँ, उसको भी इच्छा हाँ, वही लालसा करना, कामना करना उनकी, यही हो गई स्पृहा। तो जिस पदार्थ की स्पृहा कर रहा है वो पदार्थ कैसा कहलाएगा? ईप्सित। ईप्सित का अर्थ क्या होता है? अभी बनाया था मैंने शब्द, आप धातु से बनाया था, प्राप्त करने की इच्छा जिसके प्रति की गई है, जो ईप्सित है, जिसके विषय में प्राप्त करने की इच्छा की गई है, वो है ईप्सित। तो फूल चाह रहा है कोई, तो पुष्पेभ्यः स्पृहयति। फल चाह रहा है, फलेभ्यः स्पृहयति। जिसकी लालसा की जाएगी उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। आगे, क्रुद्ध द्रोहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध द्रोहेर्ष्या सूयार्थानाम षष्ठी बहुवचनान्तम यम द्वितीयैक वचनान्तम प्रति अव्ययपदम कोपः प्रथमैक वचनान्तम। द्वंद्व समास कर लेंगे। क्रुधश्च द्रुहश्च ईर्ष्यश्च असूयश्च इति क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सूयाः।
अब यहां अर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्रुद्ध द्रुहिर्ष्या सूया अर्था येषाम ते क्रुद्ध द्रुहिर्ष्या सूयार्था तेषाम। पहले द्वंद्व फिर बहुव्रीहि। अब सूत्र में आगे दिया है यम प्रतिकोपः, जिसके प्रति क्रोध किया जाए, लेकिन धातुएं भिन्न भिन्न अर्थ वाली हैं। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया सबका अर्थ तो क्रोध नहीं है, लेकिन इन सब भावों में आप किसी की निंदा कर रहे हैं तब भी क्रोध के भाव छिपे हुए हैं। आप किसी की ईर्ष्या कर रहे हैं किसी के प्रति तब भी क्रोध के भाव छिपे हुए हैं। तो कोप शब्द इन सबको ले लेता है, सारे अर्थों को। यम प्रति ईर्ष्यति, यम प्रति कोपयति, सारे भी उसमें लगे। यम प्रति कोपः, यम प्रति ईर्ष्या, यम प्रति द्रोहः, यम प्रति असूया, सब आ गए। क्योंकि सब में जो है कोप का भाव है विद्यमान। प्रेम के भाव में कोई किसी की निंदा नहीं करता है, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, क्रोध के भाव में करेंगे। तो क्रोधार्थानाम द्रुहार्थानाम करते हैं गुरु जी, जैसे जिसके प्रवृत्ति है दूसरे को निंदा करने को, उसको बोले। हाँ, तो क्रोध के भाव हैं उसके। अब देखो लोग किसी की प्रवृत्ति है, किसी का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप करते हैं। हाँ, तो क्रोधार्थानाम द्रुहार्थानाम ईर्ष्यार्थानाम असूयार्थानाम धातूनाम प्रयोगे यम प्रतिकोपः तत्कारकम संप्रदान संजकम भवति, जिसके प्रति कोप किया जा रहा है। तो देवदत्ता है, देवदत्त पर ही सारे इनके एक्सपेरिमेंट होते हैं, देवदत्त या यजदत्त। लेबोरेटरी इनकी यही बनी हुई है वैयाकरणों की। और कोई नाम नहीं मिला, वो दो ही पर्याप्त हैं। ये दो मजबूत हैं, दोनों ब्रह्मचारी मजबूत हैं। ये कहते हैं सारे प्रयोग कर लो, हमारे ऊपर कोई चिंता नहीं है। हमें आचार्य जी, हम लोग गाँव बुझ जाते थे बोलने के लिए ना, बोले बेटा कि उदाहरण देना तो जाट के देना और किसी और जाति के देना। तो जाट सहन कर लिया था और तो देवदत्ताय क्रोध्यति, तो क्रोध धातु जो है ये दिवादिगण की है, श्यन हो जाएगा। देवदत्ताय द्रुह्यति, ये भी दिवादिगण की है। ऐसे ही ईर्ष्य, देवदत्ताय ईर्ष्यति, तो ईर्ष्यति में यहां भी शपा करके। ईर्ष्यति कौन से गण की है? ईर्ष्य ईर्ष्यायाम। भुआदिगण की। ये लगता है प्रयोग करते हैं ईर्ष्यति की, दिवादिगण की है, शयन हो रहा है इसमें, लगता है नहीं? हाँ, वो शयन लगता है इसलिए यह दिखाई दे रहा है, लेकिन यह तो वो धातु का ही अंश है। सूर्क्ष्य ईर्क्ष्य ईर्ष्य ईर्ष्यार्थाः, तीन धातुएं हैं इकट्ठी। सूर्क्ष्य ईर्क्ष्य ईर्ष्य ईर्ष्यार्थाः, चौथे कॉलम में नीचे की तरफ होगा। तो ईर्ष्यति, ईर्ष्या करता है। ऐसे ही असूय धातु है, तो देवदत्ताय असूयति। अब ईर्ष्या कर, अब असूया जो है निंदा को कहते हैं, लेकिन निंदा से क्या अर्थ होता है? मान लो किसी के अंदर कोई दुर्गुण है और उस दुर्गुण को ही यदि बताया जा रहा है, उसको निंदा नहीं बोलते हैं। गुणेषु दोषारोपणम दोषेषु गुणारोपणम, उल्टा हो जाता है, वो निंदा कहलाती है। हैं तो गुण बता रहा है उसके अवगुण, लेकिन व्यवहार में तो यही अर्थ लेते हैं। लेकिन अगर शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो हैं तो दुर्गुण और कर रहा है उसकी प्रशंसा। गुरु जी चाहे पीछे चाहे आगे, हम यहाँ बैठे हुए जैसे अभी चर्चा कर रहे थे, तो जो यथार्थ है अगर वो कर रहे हैं तो फिर निंदा नहीं है। अगर अयथार्थ है तो फिर निंदा आएगी। यथार्थ और अर्थ जान नहीं पाता है कौन यथार्थ है, तो योगी महापुरुष तो वही जान पाता है। तो असूयति ये बन जाएगा। ये उसमें धातु आई हुई है असु,
असु धातु क्षेपण चुरादि गण, उसमें कंडवादि गण में। अच्छा यहाँ यक करेंगे, कंडवादिभ्यो यक। और दीर्घ कर लेंगे अकृत सार धातु के और दीर्घ। ये सिद्धियां तो इन्होंने नहीं दी हैं यहाँ पे, इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ कारक चल रहा है। अगर सिद्धि करेंगे भी तो देवदत्ता या इसकी करनी है। जो सूत्र का विषय होता है ना, सिद्धि उसकी करते हैं, लेकिन हमें सब कुछ समझते हुए चलना है, उसमें क्या है। तो देवदत्ता या असूय, देवदत्त के गुणों की भी निंदा कर रहा है। ऐसा होता है जब व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति हम असहज होते हैं, स्वार्थ के कारण तो उसके हमें गुण भी नहीं दिखाई देते। और जो हमारी मित्रता होती है स्नेह में, तो उसके अंदर दोष भी होते हैं तो भी हमें गुण नजर आते हैं, फिर वो दोष नजर नहीं आते। अब यहाँ इस सूत्र में क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, ये 4 धातुएं लेकर के और इनके पर्यायवाची अन्य भी ले ली गई थी। उसमें हम अन्य का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगला सूत्र जो है इसमें से थोड़ा सा एक अपवाद के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। क्रुद्ध, द्रोहो और उपसृष्टयोः कर्म। क्रुद्ध द्रोहो षष्ठी द्विवचनान्तम, उपसृष्टयोः षष्ठी द्विवचनान्तम कर्म प्रथमैक वचनान्तम। उपसृष्ट किसे कहते हैं? उपसर्ग से युक्त। उपसर्ग किस धातु से बनता है? सृज धातु से। और उसी सृज का हम निष्ठा कर दें उससे, तो सृष्ट, उपसृष्ट, यानी उपसर्ग से युक्त। तो उपसर्ग पूर्वयोः क्रुद्ध द्रोहोः प्रयोगे यम प्रति कोपः तत्कारकम कर्म संज्ञकम भवति। हो गया अपवादी। अर्थात यदि आप क्रोध और द्रोह को बिना उपसर्ग के प्रयोग करेंगे तब तो जिसके प्रति क्रोध किया रहा है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। और यदि आपने उपसर्ग लगा दिया क्रोध और द्रोह से पहले, ईर्ष्या असूया नहीं, उनसे पूर्व लगा देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इनसे पूर्व यदि उपसर्ग लगा दिया तो जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा उसकी संप्रदान संज्ञा न होकर के कर्म संज्ञा होगी। ये कर्म संज्ञा कोई मुख्य सूत्र नहीं है, ये तो प्रकरणवश यहाँ पर अपवाद के रूप में आया हुआ है। ये 2 धातु के लिए। हाँ, तो देवदत्तम, जैसे पीछे कहा था देवदत्ताय क्रुध्यति, लेकिन क्रुद्ध से पहले आप यदि अभी लगा दें तो देवदत्तम अभिक्रुध्यति, अब देवदत्तम बोलेंगे। कर्मणि द्वितीया, उपसर्ग लग गया ना, बहुत अधिक कर रहा है चारों ओर से। अभी का तात्पर्य अधिक कर रहा है, और क्या, थोड़ा सा चारों ओर से कर रहा है, हर विषय को लेकर कर रहा है, कोई बात को बस क्रोध ही क्रोध है। यानी देवदत्त इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है तब भी क्रोध कर रहा है वो। गुरु जी जैसे ये है केजरीवाल मोदी के पीछे पड़ा हुआ है, कुछ भी हो, अच्छा काम करे, अच्छा काम करे तब भी बुराई। कभी प्रशंसा दूसरों से निकली तो अभिक्रुध्यति, अभिद्रोह्यति, इस तरह से बोलेंगे तो कर्म संज्ञा होगी। अगला सूत्र, इसको ही रोकते हैं, अभी अगली कक्षा का समय हो रहा है। प्रणव ध्वनि। ओ